हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बेसिक्स ऑफ लेथ मशीन और उसके कंपोनेंट्स देखेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि लेथ मशीन क्या होता है। तो लेथ मशीन एक पावर ड्रिवन जनरल पर्पस मशीन होता है, मशीन टूल होता है, जिसकी सहायता से हम लोग सिलिंड्रिकल वर्कपीस प्रोड्यूस करते हैं। अगर इसके प्रिंसिपल की बात करें हम, तो लेथ मशीन की सहायता से लेथ मशीन में हम हमारा जो वर्कपीस होता है उसे चक में फिक्स करते हैं और अपने वर्कपीस को रोटेशन देते हैं। वो एक पर्टिकुलर स्पीड में रोटेट करता है और जब हमारा वर्कपीस रोटेट कर रहा होता है उसी वक्त हमारा जो कटिंग टूल होता है उसे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, जैसे मान लीजिए ये एक्सिस है हमारे रोटेशन की, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में एक्सिस ऑफ रोटेशन से पैरेलली हम लोग फीड देते हैं अपने कटिंग टूल को मूव कराते हैं और साथ ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लोग कुछ डेप्थ ऑफ कट देते हैं। इस प्रकार से हमारा मटेरियल रिमूव होता है हमारे पर्टिकुलर वर्क पीस से चिप्स के फॉर्म में। तो ये बेसिक प्रिंसिपल हो गया हमारे लेथ मशीन का, जिसमें हमारा वर्क पीस रोटेट करता है और टूल को हम लोग लॉन्गिट्यूडनली और परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन मूव करा करके मटेरियल को मशीन करते हैं, उससे अनवांटेड मटेरियल को रिमूव करते हैं चिप्स के फॉर्म में। अब मैं अगर बात करूं लेथ मशीन के इंपॉर्टेंट या प्रिंसिपल पार्ट्स की, तो लेथ मशीन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स के नाम मैं बताता हूं, जैसे हेड स्टॉक होता है, टेल स्टॉक होता है, स्पिंडल होता है चक के साथ, कंपाउंड रेस्ट होता है, सैडल होता है, कैरेज होता है, क्रॉस स्लाइड होता है, एप्रॉन होता है, स्प्लिट नट होता है, बेड होता है, लेग्स होते हैं, फीड रॉड होता है, उसके बाद फीड सिलेक्टर होता है, हैंड व्हील्स होते हैं, उसके बाद हैंड ट्रांसवर्सिंग व्हील्स होते हैं, जिसकी सहायता से हम लोग अपने एप्रॉन को या कैरेज को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में मूव कराते हैं। उसी तरह से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी, लॉन्गिट्यूडनल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कराने के लिए भी क्रॉस स्लाइड व्हील्स होते हैं। तो ये सारे प्रिंसिपल पार्ट्स होते हैं हमारे लेथ मशीन के। अब चलिए एक एक करके हम लोग प्रिंसिपल पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हेड स्टॉक का। तो हेड स्टॉक बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे लेथ मशीन का। हेड स्टॉक की सहायता से ही हम लोग ड्राइविंग पावर प्राप्त करते हैं और वो हमारे वर्कपीस के रोटेशन को कंट्रोल करता है। हेड स्टॉक में हमारा स्पिंडल होता है, स्पिंडल में ही हमारा वर्क होल्डिंग डिवाइस चक लगा होता है, जिसकी सहायता से हम लोग अपने पर्टिकुलर वर्कपीस को रोटेट करते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं बेड की, तो बेड एक फ्रेम होता है, मेन फ्रेम होता है, जो कि हमारे वर्कपीस और टूल के सपोर्ट की तरह काम करता है जब हम लोग मशीनिंग ऑपरेशन करते हैं। नॉर्मली जो बेड होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है। इसके बाद हम कैरेज की बात करते हैं। कैरेज बेसिकली क्या करता है, चलिए देखते हैं। कैरेज कंट्रोल्स एंड सपोर्ट्स द कटिंग टूल। वो हमारे कटिंग टूल को कंट्रोल भी करता है और सपोर्ट भी करता है। और उसके साथ साथ कैरेज में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स भी होते हैं हमारे। तो चलिए देख लेते हैं कैरेज में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। जैसा कि मैंने प्रिंसिपल पार्ट्स में बताया था कि कैरेज में हमारा सैडल होता है, एप्रॉन होता है, क्रॉस स्लाइड होता है और कंपाउंड रेस्ट होता है। तो नॉर्मली जो सैडल होता है हमारा एच सेक्शन होता है, ये अलोंग द गाइडवेज ये मूव करता है हमारा जो सैडल होता है। एप्रॉन की बात करें तो एप्रॉन पे बहुत सारे हमारे पावर फीड मैकेनिज्म या जो भी हमारे ट्रांसवर्सिंग व्हील्स वगैरह रहते हैं वो अटैच रहते हैं, जिसकी सहायता से हम लोग अपने कैरेज को मूवमेंट देते हैं। लॉन्गिट्यूडनल या क्रॉस स्लाइड को हम लोग ट्रांसवर्स मूवमेंट देते हैं। उसके बाद क्रॉस स्लाइड की अगर बात करूं तो क्रॉस स्लाइड नॉर्मली क्रॉस स्लाइड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में काम करता है। हमारा जो वर्कपीस का एक्सिस होता है उससे, वर्कपीस के एक्सिस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो काम करता है। क्रॉस स्लाइड की सहायता से हम लोग डेप्थ ऑफ कट देते हैं किसी भी मटेरियल में। अगर डेप्थ हमें अगर हमें पर्टिकुलर कोई सिलिंड्रिकल वर्कपीस है, अगर उसके डाया को हमको रिड्यूस करना है तो क्रॉस स्लाइड की सहायता से ही हम लोग डेप्थ ऑफ कट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद कंपाउंड रेस्ट है। कंपाउंड रेस्ट की सहायता से हम लोग टेपर टर्निंग ऑपरेशन करते हैं। कंपाउंड रेस्ट कुछ पर्टिकुलर एक्सिस से, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से कुछ पर्टिकुलर एंगल पे इंक्लाइंड होता है हमारा, उसका जो मूवमेंट होता है वो पर्टिकुलर एंगल पे होता है। इसके बाद हमारा टूल रेस्ट होता है। तो टूल रेस्ट में हमारा जो कटिंग टूल है उसे हम लोग माउंट करते हैं। इसके बाद लीड स्क्रू है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो लीड स्क्रू बेसिकली हमारा पावर ट्रांसमिट करता है कैरेज को। इसे हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, लीड स्क्रू ट्रांसमिट्स पावर टू द कैरेज थ्रू अ गियरिंग एंड क्लच अरेंजमेंट इन द कैरेज एप्रॉन। उसके बाद हमारा
हाफ नट आता है, हाफ नट को हम लोग स्प्लिट नट भी बोलते हैं। हाफ नट की सहायता से हम लोग थ्रेडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इसके बाद हमारा टेल स्टॉक आता है। बेसिकली टेल स्टॉक में जो सेंटर होता है हमारा, उसे हम लोग डेड सेंटर बोलते हैं, और हेड स्टॉक में जो सेंटर होता है उसे लाइव सेंटर बोलते हैं। लाइव सेंटर उसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पे वर्कपीस हमारा रोटेट कर रहा होता है। नॉर्मली जो टेल स्टोक हम लोग प्रोवाइड करते हैं अपने लेथ मशीन में, वो इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि अगर लॉन्ग वर्क पीस पे अगर हमको काम करना है तो टेल स्टोक की सहायता से हम उसे सपोर्ट दे सकें, सपोर्ट कर सकें उसको। उसके अलावा टेल स्टोक की सहायता से हम लोग कुछ लेथ ऑपरेशंस भी करते हैं, जैसे ड्रिलिंग करते हैं, बोरिंग करते हैं। ये पर्टिकुलर कुछ ऑपरेशंस हम लोग टेल स्टोक की सहायता से करते हैं। उसके बाद लेथ मशीन में कुछ अटैचमेंट्स भी होते हैं। इन अटैचमेंट्स की सहायता से हम लोग बहुत सारे वाइडर नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। अब चलिए वर्क होल्डिंग डिवाइसेस की बात कर लें। वर्क होल्डिंग डिवाइसेस का मतलब होता है कि ऐसा डिवाइस जिसमें हम लोग अपने वर्कपीस को फिक्स कर सकें। वर्क होल्डिंग का मतलब होता है कि जो हमारे कोई भी ऐसी डिवाइस जो हमारे वर्कपीस को होल्ड करती है। तो नॉर्मली वर्क होल्डिंग डिवाइसेस में हमारा 3 जॉ यूनिवर्सल चक आ जाता है। तो 3 जॉ चक नॉर्मली हम लोग सिलिंड्रिकल या हेक्सागोनल वर्कपीस को फिक्स करने के लिए या होल्ड करने के लिए यूज करते हैं। इसके बाद हमारा 4 जॉ इंडिपेंडेंट चक आता है। तो 4 जॉ इंडिपेंडेंट चक में हम लोग डिफरेंट टाइप के शेप्स और साइज को फिक्स कर सकते हैं। इसमें 4 जॉ होते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं, डिफरेंट फ्रॉम द 3 जॉ चक। 3 जॉ चक में 3 जॉ होते हैं, वो तीनों एक साथ मूव करते हैं। लेकिन 4 जॉ चक में चारों जो हमारे जॉज होते हैं वो इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं। उसके बाद एक कॉलेट चक होता है। कॉलेट चक में बहुत अगर स्मॉल डाया का अगर वर्क पीस है, उसको होल्ड करने के लिए हम लोग कॉलेट चक का इस्तेमाल करते हैं। सो ये सारे प्रिंसिपल पार्ट्स हमने देखे लेथ मशीन के, और इन प्रिंसिपल पार्ट्स के क्या यूज होते हैं वो हमने देखा लेथ मशीन में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।